हाय गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट पर ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो अपना एक बहुत ही डियर स्टॉक है, मैंने पहले भी इसके बारे में काफ़ी बात की है इस चैनल पर। जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कल के डेट में 10% क्रैश कर गया, लोअर सर्किट लग गया। अब बहुत सारे लोग पैनिक कर गए और हम खुद पैनिक कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो फिर मैंने इस पर डिटेल रिसर्च की। तो चलिए समझते हैं कि क्या ये क्रैश हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या भैया कोई बड़ा ट्रैप चल रहा है। चलिए समझते हैं। कल के डेट में अचानक से ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया। स्टार्टिंग ट्रेडिंग सेशन में ठीक चल रहा था, बट आई थिंक 10 बजे के आसपास से एकदम ही शार्प फॉल आ गया, डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया। अब मुझे लगा कि यार ऐसा क्या हो गया, न्यूज वगैरह देखा तो कोई अपडेट नहीं। फिर मुझे दिमाग में आया कि हो सकता है प्रमोटर्स यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए नहीं क्योंकि प्रमोटर्स अपना माल बेच करके भागना चाह रहे हैं, बल्कि रेगुलेटरी नॉर्म्स के लिए। क्योंकि अगर आप जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमोटर होल्डिंग अभी देखोगे तो ये 78 के आसपास है, और सेबी रेगुलेशन के हिसाब से मैक्स टू मैक्स 75 प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए। तो जब भी कोई आईपीओ आता है और उसमें प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रहती है, तो सेबी बोलती है कि आईपीओ आने के 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों को इसको 75 के लिमिट के अंदर ले आना है। तो मुझे लगा हो सकता है उस वजह से प्रमोटर सेलिंग कर रहे होंगे। तो आई वॉज हैप्पी, इनफैक्ट मैंने क्वांटिटी भी ऐड कर ली। बट फिर बाद में जा करके कंपनी की खुद एक रिपोर्ट आई, न्यूज अपडेट अनाउंसमेंट आया यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इट वाज कि कंपनी ऐसा कहना चाह रही है कि कुछ कुछ रूमर्स हैं जिस वजह से शायद हमारे शेयर प्राइस में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है। और वो रूमर्स को बेसिकली समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, और फिर हम लोग कंक्लूजन भी निकाल लेंगे कि भैया वो रूमर असल में नेगेटिव है कंपनी के लिए, कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स के लिए, या फिर रूमर है जिस वजह से हमें स्टॉक को बाय द डिप करना चाहिए, मतलब ऐसा कोई खराबी नहीं है असल में। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन, पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सी, जब कंपनी के जो सीईओ हैं शरद खंडेलवाल जी, जब इन्होंने कंपनी खोली थी, तो सबसे पहले जो कंपनी आई गेस खोली थी दैट वाज केको ओसी, काय काय ओवरसीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसके अंडर बहुत सारी कंपनीज थी, ठीक है, बहुत सारी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी इन्होंने खोल लिया, ये पेरेंट कंपनी थी। इसी में एक जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक भी कंपनी थी, जो कि सिर्फ फोकस करती थी आईसीटी डिवाइसेस पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे फोकस करती थी, जिसमें आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, आपके लैपटॉप्स पीसीज आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो कंपनीज हैं वो दूसरे दूसरे डिवाइसेस पे भी फोकस करती थी, रिफर्बिश्ड बेसिकली, यानी कि अब पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, हॉस्पिटल की मशीनें हो गई, और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट्स में लोग फोकस करते थे अदर देन आईसीटी। मतलब अगर मान लो पर्सनल केयर में मसाज की बहुत बड़ी वाली मशीन है जो महंगी आती है 70-80 हज़ार की, तो उसको वो रिफर्बिश करके, मतलब सेकेंड हैंड मशीन को लेते थे, उसको अच्छे से बना बुना करके वारंटी के साथ बेचते थे। तो वही काम ये दूसरी बाकी कंपनीज करती थी। तो आप समझो के ओसी पेरेंट कंपनी के अंडर आईसीटी डिवाइसेस भी बेचे जा रहे हैं, और बाकी नॉन आईसीटी डिवाइसेस भी बेचे जा रहे हैं। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीटी डिवाइसेस पे फोकस करता था। तो क्या होता था कि जब जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया, उससे पहले का जो भी चलता था इन लोगों का, मतलब जो भी क्रेडिट रेटिंग्स होती थी, जो भी रिजल्ट्स आते थे, सब कुछ कलेक्टिवली आता था अंडर द हेड ऑफ केकोओसी, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी थी। तो केयर की एक रेटिंग भी आई थी, आई थिंक डेट देख लेते हैं, 2025 में ही आई थी दिस रेटिंग। 13 मार्च 2025 की रेटिंग आई थी केयर में। केयर की रेटिंग क्या होती है, अब समझो। कोई कंपनी जब लोन लेता है, तो वो लोन वो चुका पाएगा कि नहीं, इस चीज को कुछ कुछ कंपनीज बैठी हैं जो इस चीज को एनालाइज करती रहती हैं। और वो कैसे एनालाइज करती है, वो देखती है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी के ऊपर कितना लोन बढ़ता जा रहा है, कंपनी के पास लिक्विडिटी कितनी है। वो सारे फैक्टर को कंसिडर करके वो कंपनी को रेटिंग देती है कि हाँ भाई कंपनी की इतनी इतनी रेटिंग है। ए रेटिंग अच्छी मानी जाती है, बी उससे कम, सी उससे कम। डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज की डिफरेंट रेटिंग कैटेगरीज होती है। तो बेसिकली रेटिंग दिया जाता है कंपनी को, ताकि ये बताया जा सके कि हाँ ये कंपनी की हेल्थ अच्छी है, क्रेडिट हेल्थ, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कि ये अपने क्रेडिट्स को यानी लोन्स वगैरह को चुका पाए। जितनी अच्छी रेटिंग होगी कंपनी के लिए, आगे जाकर के लोन उठाना उतना ही सस्ता होगा, और जितनी रेटिंग कम होगी उनको लोन ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। तो बहुत सारी एजेंसीज है जो रेटिंग निकालती हैं, जैसे केयर हो गया, इकरा हो गया, फिर आपका क्रिस्टल हो जाता है। ये सारी कंपनीज रेटिंग निकालती रहती हैं। तो वही केयर रेटिंग इनकी 13 मार्च 2025 में निकली थी, और उसमें क्लियरली
जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक को इवैल्यूएट नहीं किया गया था क्योंकि उस समय पर उसका आईपीओ नहीं आया था, उसमें केकेओसी को इवैल्यूएट किया गया था, उसी के अंडर जो सब्सिडियरी कंपनी है जिसमें जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक भी आती है, उसका भी ऑल टुगेदर एनालिसिस करके बताया गया था कि हाँ भाई क्या अपडेट है। ठीक है, तो अपडेट तो अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि क्योंकि जीएनजी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, एंड आई कैन से कि जीएनजी ही केकेओसी एज अ पेरेंट कंपनी का मेन ड्राइवर था। मतलब अगर केकेओसी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उस वक्त पे जीएनजी की वजह से ही चल रहा था। तो यही मुद्दा था भाई। ठीक है, तो अब रूमर क्या था? रूमर ये था कि भैया किसी ने ये बताया मुझे, मैंने अभी तक मैंने वीडियोस या पोस्ट देखने की कोशिश की पर मुझे मिला नहीं। अगर आप लोगों को मिलेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टैग कर देना वो चीज। तो रूमर ये था कि किसी ने बोला, पहला चीज कि जो केकेओसी है कंपनी और जो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, भले ही जीएनजी का आईपीओ आ गया है बट केकेओसी अभी भी आईसीटी डिवाइसेस सेल करती है, बाकी डिवाइसेस के साथ साथ, अदर डिवाइसेस के साथ साथ आईसीटी भी सेल करती है डिवाइसेस, यानी कि लैपटॉप रिफर्बिश, सॉरी लैपटॉप्स हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल, और ये सब रिफर्बिश्ड है। बिकॉज आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जीएनजी के ऊपर, ताकि आपको बिजनेस मॉडल पता लगे। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लेना, क्योंकि जीएनजी का बिजनेस मॉडल जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप फिर समझ नहीं पाओगे कि हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो उन रूमर में बताया था कि केकेओसी अदर डिवाइसेस के साथ साथ आईसीटी डिवाइसेस भी रिफर्बिश करके बेचता है। वहीं पर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स अभी आईसीटी पर फोकस कर रहा है। तो यहां पर बताया गया कि शायद इनमें अभी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चल रहा है। अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये था बात कि जो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बना रहा है वही प्रोडक्ट वो केकेओसी को सप्लाई करता होगा, फिर केकेओसी उस प्रोडक्ट को जाकर के बेचती होगी। तो इन अ सेंस केकेओसी जीएनजी से खरीदती है आईसीटी डिवाइसेस, रिफर्बिश्ड डिवाइसेस। तो अगर केकेओसी जीएनजी से आईसीटी डिवाइसेस खरीद रही है, इसका मतलब ये है कि उसके पास एक पावर है कि वो फेक डिमांड भी क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से फेक प्राइस राइज कर सकता है। इवन जीएनजी का जो सेल्स है वो बढ़ सकता है। तो ये जो फेकनेस है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में होना आसान हो जाता है। तो रूमर ये था कि अभी भी ऐसा ही हो रहा होगा शायद, कि केकेओसी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदती है, फेक डिमांड क्रिएट करती है, फेक सेल्स क्रिएट कर होता है जीएनजी का, और फिर हमें दिख रहा है कि भाई हाँ कंपनी का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन वो असल में रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है क्योंकि डिमांड तो केकेओसी क्रिएट कर रहा है उसके लिए, जो कि खुद ही का पेरेंट कंपनी है। उसका सामान बस खरीद के रख लिया। अब केकेओसी का बिजनेस चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं है, बस केकेओसी ने जेएनजी का सामान खरीद के रख लिया, जिस वजह से जेएनजी की सेल्स बढ़ गई और स्टॉक प्राइस भी भैया भाग रहा है प्रमोटर्स के बल्ले बल्ले। तो ये पहला इल्जाम था। इस पर प्रमोटर्स ने, ये जो अब लेटर देखा आपने, इस पर प्रमोटर्स ने यही क्लेरिफिकेशन दिया है कि भैया पहली बात तो हमारा और केकेओसी कंपनी, मतलब दोनों कंपनी उनकी ही है, शरद जी की, बट इन्होंने बोला कि केकेओसी और जेएनजी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ना सेल होता है ना परचेज होता है, कुछ नहीं होता है। पहला क्लेरिफिकेशन ये होता है। इनफैक्ट उन्होंने अपने इस क्लेरिफिकेशन में ये भी मेंशन किया कि जो अपनी केकेओसी कंपनी है वो आईसीटी डिवाइसेस बेचती ही नहीं है। सो इफ यू सी कि legacy name operating in separate non-company is not engaged in the business of refurbished ICT devices which is the core business of GNG Electronics, कि ये बेचती ही नहीं है अभी फिलहाल आज के डेट में ICT devices। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होगा? एक तो ये उन्होंने बताया। दूसरा रूमर, मतलब रूमर में क्लेम ये भी था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है और साथ में ये दोनों कंपनी क्योंकि सेम प्रोडक्ट में बेच रही है तो हो सकता है दोनों के बीच में एक तरीके से कंपटीशन भी अराइज हो सकता है। मतलब आई थिंक ये रूमर में नहीं था बट मार्केट इस बात को लेकर डरा हुआ है कि अगर केकेओसी भी आईसीटी डिवाइसेस बेच रही है और जीएनजी भी आईसीटी डिवाइसेस बेच रही है, और भले ही अगर इन लोगों के बीच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, अलग अलग ही कर रही है, तो कंपनी दोनों आपस में दोनों ही कॉम्पिटिटर हो गई ना। फिर हो सकता है केकेओसी जीएनजी का मार्केट शेयर खा रही हो, राइट? तो मार्केट को ये भी डर हो गया। तो हम जो दो कॉन्सेप्ट बताया आपको, एक आरपीटी दिखाया बताया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो कि रूमर में था, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं आपको, इस चीज का मार्केट को डर था जिस वजह से इतना स्टॉक प्राइस गिरा ना। ये डर मार्केट को लग गया कि चलो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं भी होता है, मान लेते हैं, और जीएनजी और केकेओसी अपना अलग अलग बिजनेस कर रहा है, तो जीएनजी और केकेओसी सेम प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है,
यानी दोनों कंपटीशन है, दोनों एक दूसरे का मार्केट शेयर खा रहा है, यानी केकेओसी जीएनजी का मार्केट शेयर खाएगा अगर ऐसा है तो इसमें लॉजिकल आंसर यही है कि प्रोमोटर्स ने पहले खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई केकेओसी आईसीटी डिवाइसेस नहीं बेचता है, नहीं बेचता है। तो ये चीज लॉजिकल भी है कि अगर सेम प्रमोटर दो कंपनी में दो अलग अलग सेटअप्स क्यों करेगा? अगर उसको आईसीटी डिवाइसेस बेचना ही है तो वो अपनी जीएनजी कंपनी के थ्रू ही बिजनेस करेगा ना आईसीटी का। वो जबरदस्ती केकेओसी के साथ क्यों बिजनेस चालू करेगा? एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेगा, एक्स्ट्रा अलग से फैक्ट्री बनाएगा, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाएगा, राइट? तो ये लॉजिक है कि चलो एक तो मार्केट का डर भी यहाँ पर एक तरीके से नलीफाई हो रहा है, और दूसरा जो रूमर है वो तो नलीफाई हो ही रहा है, क्योंकि खुद मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया कि भैया केकेओसी आईसीटी डिवाइसेस नहीं बेचता। लेकिन इसमें मुझे एक चीज अजीब इसीलिए लग रही है क्योंकि देखो, प्रमोटर ने बताया, यानी मैनेजमेंट ने बताया कि अब जीएनजी का पूरा सिस्टम अलग चलता है भैया, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट्स, इवैल्यूएशंस, इवन क्रेडिट रिपोर्ट्स अलग निकलता है, और केकेओसी कंपनी का अलग रिपोर्ट निकलता है। तो जब आप केकेओसी कंपनी का रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको अभी भी दिखेगा कि कंपनी जो है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है इंगेज इन ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पर्सनल केयर अप्लायंसेस, टॉयज, वीडियो गेम, लैपटॉप्स एंड अदर पेरिफेरल एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो अभी भी इसमें लैपटॉप का मेंशन आ रहा है। तो एक चीज मुझे यही कंफ्यूजन लगा कि जब केयर रेटिंग में तो लिखा हुआ है कि लैपटॉप आ रहा है, बट फिर भी प्रमोटर्स ने बोला कि लैपटॉप वगैरह या आईसीटी डिवाइसेस तो केकेओसी नहीं बेचता है। तो ये चीज मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। इसका क्लैरिटी आई थिंक कॉन कॉल वगैरह होगा तो कोई ना कोई सवाल जरूर पूछेगा, नहीं होगा तो हम ही पूछ के बताएंगे, आपको अपडेट करेंगे कि क्या क्या चीज है, क्या क्लैरिफिकेशन दिया है इस पे मैनेजमेंट ने। कि केयर रेटिंग रिपोर्ट में बोल रहा है कि हाँ कंपनी केकेओसी अभी भी लैपटॉप्स बेच रहा है, बट मैनेजमेंट ने अभी जो रिसेंट कल जो रिपोर्ट निकाली उसमें वो क्लियरली मना कर रहे हैं कि हम लोग आईसीटी डिवाइसेस नहीं बेचते हैं। और अगर मान लेते हैं कि बेचते भी होंगे, अब भी आपके सामने हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर केकेओसी आईसीटी डिवाइसेस बेचते भी होंगे तब भी जीएनजी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो केकेओसी का 70% ऑफ रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है? ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से आता है, ठीक है? यानी कि अमेजोन ले लो, और भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ये अपना सामान को बेचता है, तो इसका 70% रेवेन्यू वहां से आता है। बट आप अगर जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का देखोगे तो उसका मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100, मतलब आप समझ लो 95% के आसपास का रेवेन्यू जो है बी टू बी बिजनेस से आता है। मतलब जहां पर केकेओसी डायरेक्ट अपने फैक्ट्री से यानी बिजनेस से कस्टमर्स को बेच रहा है, जो अमेजोन से जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, वहीं पर जीएनजी कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है एज अ बिजनेस किसी और बिजनेस को बेच रहा है, जो कि फॉर एग्जाम्पल टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया। इन कंपनीज में जो लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है बल्क में, ये उनको बेचता है, बल्क में इंस्टीट्यूशंस को बेचता है, यानी बिजनेस को ऑलरेडी बेचता है। तो इनका तो बिजनेस मॉडल कंप्लीटली अलग है। तो फिर हाउ डज इट क्रिएट एन इम्पैक्ट कि अगर मान लो अगर केकेओसी आईसीटी डिवाइसेस ट्रेड करता है और रिफर्बिश करके बेचता भी है, तब भी इसका और जीएनजी का कोई खास इम्पैक्ट एक दूसरे पर नहीं होगा, क्योंकि केकेओसी पूरा आपका ई कॉमर्स में है, डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचता है, रिटेल कस्टमर्स को, और जीएनजी जो है आपके इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से हमें क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि केयर रेटिंग में फिर क्यों केकेओसी का बता रहा है आईसीटी डिवाइसेस का, और आप ऐसा बोल रहे हो कि वो आईसीटी डिवाइसेस नहीं बेचते हैं। तो हमको लगता है आगे जाकर हमें इस पर भी क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो लास्ट रूमर का कंसर्न था कि जो केकेओसी है अलग वाली जो कंपनी अपनी, वो अभी भी अमेजोन पे जब आप बेचने जाओ तो वो ब्रांड नेम इलेक्ट्रॉनिक बाजार यूज करती है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, जो कि टिपिकली किसका ब्रांड है? जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है? तो क्यों यूज करती है भाई? अगर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक बाजार, तो केकेओसी ये नाम अमेजोन पर क्यों यूज करती है, ब्रांड नेम? ये रूमर था, जो कि अच्छा बात नहीं है कि आप लोग बिजनेस मिक्स क्यों कर रहे हो सकता है आप जीएनजी का नाम दे करके केकेओसी का फायदा करवा रहे हो, बट लॉजिक से सोचो अगर आप कि चाहे सर जीएनजी का फायदा हो या केकेओसी का फायदा हो, फायदा तो एक ही प्रमोटर को जाएगा ना, तो वो क्यों ऐसा मिक्स करेगा? तो ये लॉजिकल है कि ऐसा ऐसा नहीं होगा। और इस पर हमें एक लॉजिकल रिप्लाई भी मिला है मैनेजमेंट के साइड से कि भाई देखिए, जो हमारी जो केकेओसी कंपनी है वो लीगेसी बिजनेस है, और हमने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनिक बाजार का नाम यूज किया है केकेओसी में। जब जीएनजी का आईपीओ नहीं भी आया था, स्टार्टिंग से केकेओसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार का नाम यूज किया जा रहा है। वो अलग बात है कि अब हम लोग जीएनजी में इलेक्ट्रॉनिक बाजार बोल करके आईसीटी डिवाइसेस में फेमस हो गए हैं। तो अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रॉनिक बाजार, तो सबके दिमाग में यही आता है कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप, पीसी या मोबाइल फोन्स, तो वो ब्रांड बन गया है, रिफर्बिश्ड आईसीटी डिवाइसेस का ब्रांड बन गया इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो इनका कहना है कि हम लोग सिर्फ केकेओसी के अंदर नाम यूज कर रहे हैं, हम लोग कोई कुछ सेल नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बाजार ब्रांड के अंडर।
जो कि अपने केकेओसी को फायदा दे रहा है और जीएनजी से बिजनेस लेकर के जा रहा है। ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस एक तरीके से एक स्टोर का नाम रखे हुए हैं ताकि ब्रांड को लोग आइडेंटिफाई कर सके, राइट। अगर कुछ सेल भी होता है आईसीटी डिवाइसेस में तो वो अल्टीमेटली जीएनजी का सेल होता है, क्योंकि केकेओसी आईसीटी बनाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अगर जेएनजी का ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक बाजार तो उसको जेएनजी तक ही रखना चाहिए, केकेओसी तक नहीं लाना चाहिए। बट इसमें कुछ खराबी नहीं है एज सच, फंडामेंटल लेवल्स पे देखा जाए तो। कंक्लूजन मुझे यही समझ में आ रहा है, एज सच कुछ बहुत ज़्यादा खराब नहीं नज़र आ रहा है। ना तो कंपनी का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है केकेओसी के साथ, जो कि कंपनी ने अपने डीआरएचपी में भी क्लियर किया है कि हमारा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा, अभी प्रमोटर बोल रहे हैं कि केकेओसी नहीं बेचता आईसीटी डिवाइसेस, विच सीम्स लॉजिकल ओनली कि एक ही प्रमोटर की दो कंपनी सेम बिजनेस में, मतलब क्यों, मतलब अगर जीएनजी उसमें एफिशिएंट है तो वो जीएनजी के थ्रू ही बेचेगा, केकेओसी से क्यों बेचवाएगा। और ये जो ब्रांड नेम है इलेक्ट्रॉनिक बाजार यूज कर रहा है आईसीटी डिवाइसेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बाजार को ब्रांड रखा है बट फिर भी ये नाम यूज कर रहा है मे बी टू सेल अदर डिवाइसेस, ताकि लोग रिकॉग्नाइज करें, बट दैट इज समवेयर रॉन्ग एंड आई गेस इस पे कुछ मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए। बट इन सारी ही चीज़ों का कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ों का एक तरीके से गवर्नेंस इशू कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप है तो इसीलिए स्मॉल कैप कंपनी को लेकर के अक्सर मार्केट डरा हुआ रहता है कि उसकी जो गवर्नेंस है, मतलब जो मैनेजमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, मतलब उस चीज़ को लेकर के मार्केट ज़्यादा डरा हुआ होता है कि कुछ ना कुछ इशू निकल सकता है। तो एज सच कोई इशू हमें नहीं नजर आ रहा है कि गवर्नेंस फ्रॉड कर रही है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, जैसा आपका जेंसोल इंजीनियरिंग के केस में आया। क्योंकि यहाँ पर दो पार्टीज के बीच में ही बात हो रही है, दो कंपनी के बीच में ही बात हो रही है, और जिसमें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो फेक डिमांड क्रिएट हो रहा है, ऐसा कोई हमें सीन नहीं नजर आ रहा है। रही बात ब्रांड नेम की यूज करने की इलेक्ट्रॉनिक बाजार, तो वो उतना कुछ इशू क्रिएट करने वाली चीज नहीं है, बट उस पर मैनेजमेंट को कुछ एक्शन ले लेना चाहिए जो कि पॉजिटिवली रहेगा कंपनी के लिए। एंड रही बात आपके और रही बात आपके केकेओसी का सेम, और अगर सो दिस वाज इट। एंड मुझे लगता है ऐसा कोई फंडामेंटल नेगेटिविटी नहीं है फिलहाल स्टॉक में। बाकी चीजें जब कंपनी कॉन कॉल लेकर के आएगी रिजल्ट के बाद तब हमें और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को ज्यादा क्रैश तो नहीं करना चाहिए, और अगर लेट से फिर भी स्टॉक बहुत ज्यादा क्रैश कर जाता है हेवी वॉल्यूम के साथ, तो फिर ऐसा समझ आएगा कि शायद कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है ना वो सेल कर रहा है। एंड जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर सेल करता है तब चीजें थोड़ी सी हेवी वॉल्यूम के साथ अगर सेल करता है तब चीजें थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है, जो अभी तक तो फिलहाल नहीं नजर आ रही है। सो दिस अभी तक के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि हेवी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं आई है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। बट आई वुड से कि आप थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करो। ऐसे तो अक्सर रिवर्सल का वेट करने में अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, पर थोड़ा सा अगर हमें अपसाइड पे जाता हुआ स्टॉक दिखे और वॉल्यूम थोड़ी सी बुलिश साइड पर आने लगे, तब चीजें फिर रिजॉल्व हो जाएगी। नहीं तो आप वेट करो ना, हाई भी ब्रेक कर देगा ना जब हाई वॉल्यूम के साथ, तब भी इसमें अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, जैसा इसका आगे आने वाला ग्रोथ सिनेरियो है उस हिसाब से। ठीक है, सो फॉलो कर लेना यार। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना।